प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 के केसेस की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में गुरुवार को 43 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 514 रह गई है। रिकवरी रेट 98.8% है। वहीं नेमावर केस में कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर गृह मंत्री ने तंज कसा कि पार्टी पहले तय कर ले उन्हें सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। कल मध्य प्रदेश के अंदर 74,340 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। संक्रमण दर 0.05% रह गई है, जबकि रिकवरी की दर 98.8% आंकी गई। तय कर लें पहले कमलनाथ जी कि सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं। कल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं। अभी तक इनने बाकी के प्रकरणों में भी ऐसे ही कहा था। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं। इतनी भी ज्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए जितनी इनको है। देखो, वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उन्हें उसका ज्ञान था या नहीं। मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, पर ऐसी गलती नहीं करना थी जो की। मापदंड है कि 28 दिन तक शटरिंग नहीं खुलती है किसी भी पुल की। मापदंड ही है कि उसका 24 घंटे तक लोडिंग टेस्ट होता है पुल का। उसके बाद उसको आवागमन के लिए खोला जाता है। उन्होंने उद्घाटन कर दिया और कोई घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। सीहोर में कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनका जिक्र अभी नरोत्तम मिश्रा भी कर रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा, उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान की गृह विधानसभा बुधनी में फीता काटकर एक पुल का शुभारंभ करना महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सीहोर की नसरुल्लागंज तहसील के पांडा गांव के पास सीप नदी के नवनिर्मित पुल का शुभारंभ क्षेत्र के विधायक यानी कि शिवराज सिंह चौहान को करना था, लेकिन कल नेमावर जाते समय कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसका उद्घाटन कर डाला। उद्घाटन के चक्कर में यहां आवागमन रुका हुआ था। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने गांधीगिरी दिखाते हुए खुद फीता काट डाला। तस्वीरों में पूर्व मंत्री जी फीता काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खूब फोटो सेशन भी चल रहा है। इसका वीडियो वायरल होते ही सियासी पारा चढ़ गया और आज होशंगाबाद के ब्रिज सब डिवीजन के एसडीओ सोमेश श्रीवास्तव ने गोपालपुर थाने में पहुंचकर पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद से राज्य में सियासी पारा तेज है। गोपालपुर थाने के अंतर्गत आज एसडीओ पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो पांडा गांव पुल का जो निर्माणाधीन भाग था, उसमें बिना लोड टेस्टिंग किए इन पूर्व मंत्री और इनके साथ 7-8 लोग थे, जिन्होंने न केवल अपने वाहनों को वहां पर से पार कराया बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इसी आरोप पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह प्रकरण भारतीय दंड विधान के धारा 336, 188, 269 और 270 के अंतर्गत, इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी अधिनियम होता है उसकी धारा 3(5) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण को अनुसंधान में लिया। सीहोर से प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छतरपुर के बक्सवाहा में हीरा परियोजना के लिए जंगल काटे जाने के मामले में वन मंत्री विजय शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। केंद्र के मापदंड पूरे करने के बाद ही परियोजना को मंजूरी मिलती है। आपको बता दें कि बक्सवाहा में हीरा खदान परियोजना के तहत 15,000 पेड़ काटे जाने हैं। वहीं एनजीटी ने वन विभाग की अनुमति के बिना फिलहाल पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। तो सामान्यतः जहां पर ऐसे चीजें आती है खदाने की, उनकी जो मापदंड भारत सरकार की, उसके भारत सरकार के मापदंड पूरे करने के बाद ही अनुमति मिलती है। सामान्य प्रक्रिया है और अगर कटेंगे तो उससे 4 गुने लगेंगे भी, मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सतना में कहा कि रैगांव उपचुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। दमोह उपचुनाव हारने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कभी कभी माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन वो कोई पैमाना नहीं होता।
किसी भी चुनाव के लिए केवल चुनावी पार्टी नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक भूमिका भी निभाते हैं, जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बूथ लेवल पर काम करने वाला कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे सांसद और हमारे विधायक 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। इसके लिए कोई विशेष चुनाव की तैयारी करना ऐसा नहीं है। चुनाव की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।